की हुकूमत रही, हमने बहुत से काम किए, जिसमें ब्लॉक्स के काम हो, हॉस्पिटल के हो, एम्बुलेंस के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो और रोड्स का हो। लेकिन हम जो हमारी थोड़ी बहुत कमियां रही वो ये रही कि हम उसको लोगों के सामने ला नहीं सके। और इस बार जो हमारा मैं चाहता था कि जो हम काम करें वो पब्लिक को बताएं कि हमने क्या काम किया। मेरे बहुत से अपने प्रेस के जो हमारे साथी हैं, जो मेरे भाई हैं, उनसे भी मैंने जब सजेशंस मांगी, उन्होंने भी हमें कहा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उसके तहत जो है आपने जो काम किया है वो वहाँ तक पहुँचाइए। कामों की अगर मैं लिस्ट देखूं तो 8 महीने के अंदर रिकॉर्ड तोड़ काम हमने किया है। और मैं कहूँगा कि ऐसे काम इससे पहले कभी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुए। और ख़ास करके मैं चाहूँगा कुछ जो मेजर जो हमने जो अचीवमेंट्स की हैं उसके लिए मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा। जो सबसे बड़ी हमारी एक प्रॉब्लम थी चंडक से मंडी रोड के लिए, उसके लिए बीटी के लिए जो है 2 करोड़ रुपए जो है हमने उसके लिए करवाया। और क्योंकि आप जानते हैं चंडक और मंडी रोड का बहुत बुरा हाल है, उसके लिए हमने 2 करोड़ के करीब जो एक सेंक्शन वहाँ पे ली और आज उसका टेंडर हो गया और इंशाल्लाह 2 तारीख को वो टेंडर खुलेगा और इसी हफ्ते के अंदर अंदर 5-10 दिन के अंदर अंदर जो है हम उस पर काम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ कपेक्स का जो हमारा बजट बनता था उसके अंदर लगभग मैं अगर एक एक काम गिनूंगा तो उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। लगभग करीब हमारे 36 काम जो है उसके अंदर बड़े, जो छोटे काम नहीं है, जो 30 लाख से लेके 50 लाख और 60 लाख के बीच में जो है, जो हमारी क्रिटिकल रोड्स हैं, जैसे रिमोट एरियाज में, साथरा ब्लॉक में, नंगाली ब्लॉक में, मंडी ब्लॉक में, लोरन ब्लॉक में और उसके बाद पुंछ ब्लॉक में, उनको जो है हमने उसको कपेक्स के अंदर डाला है, वहाँ पे किया है। नाबार्ड के अंदर 5 हमने अपने जो प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ से खास करके मैं कहूँगा अढ़ाई जो एरिया है उसमें, जुलास के अंदर और उसके साथ लोरन ब्लॉक में, मंडी ब्लॉक में, नंगाली साईं बाबा ब्लॉक में, पुंछ ब्लॉक में और एक जो रोड हमारा लेके यहाँ से सावजिया से लेके मंडी तक, मंडी से लेके लोरन तक जिस सड़क की बुरी हालत है उसको लिए हमने प्रोजेक्ट कर दिया और टोटल ये 11 करोड़ 90 लाख के करीब जो है ये हमने इसको वहाँ पे जो है सबमिट किया है। एक टोटल ये जो नाबार्ड में हमारा जाएगा ये लगभग 50 करोड़ के पास जो है ये हमारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे कंफर्म हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमेशा पुंछ के अंदर ये होता था कि जो भी यहाँ पे पावर में आता था अपने काम करता था। हमने पहली बार एक फैसला किया जिसमें मेरे साथियों ने भी मुझे कहा कि हमें अपने लोगों के काम तो करना ही है क्यों, और खास करके इसमें एक नंगाली साईं बाबा जिसकी सीधी एक एग्जांपल है, जो हमारी रोड आपने देखा होगा, आप जब नंगाली से कभी साथरा ब्लॉक में जाते थे और रोड का बुरा हाल था, उस रोड का 99 लाख रुपीस की हम ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं जो सरल से होते हुए जो है जिंद्रोला के साथ कनेक्ट करेगी। ये मैंने इसलिए यहाँ पे पढ़ी कि कल को ये ना कहे कि हमारे काम नहीं, मैंने शुरुआत वहीं से की, उस रोड का हम वहाँ पे कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे CNT में जो हमारी ब्लैक टॉपिंग हमने करनी है, सोकड़ मंदार रोड की, उसके बाद चौंतरा रोड की, कस्बा रोड की, डिंगला में जो है उसकी ब्लैक टॉप है, बगरिया के अंदर उसकी ब्लैक टॉपिंग है, लोरन के अंदर जो है डना में वहाँ पे रखी है, अढ़ाई अपर में रखी है, कनकोट में उसमें रखी है, राजपुरा जो है, राजपुरा टू बलनाई रोड जो काफ़ी देर से ख़राब है उसको भी इसमें डाला गया है, चिखड़ी बन की रोड इसमें रखी है और उसके साथ हमारी जो हमारे मंडी पुलिस स्टेशन से ऊपर जो रोड जा रही है उसकी बड़ी ख़राब हालत है, उसके लिए रखा है। और तांतरे गांव में जो हमारी रोड लोरन में है उस पर भी हमने जो है ब्लैक टॉप रखी है वहाँ पे करने के लिए। इसके साथ साथ हमारी जो अप्रोच रोड है इसकी चंडक की, उसके जो है उसके लिए भी रखा गया है। जो चंडक जो है ये उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है, उमर अब्दुल्ला साहब ने मेरी किसी बात को ना नहीं की और पुंछ के अंदर हमने अभी हमने पुंछ के अंदर जो है डाक बंगलो जो है उसको अपग्रेड करना है। मिनी सेक्रेटरीट आप देखिए 2014 में हमने जहाँ छोड़ा उसके आगे किसी ने काम नहीं शुरू किया। ये मिनी सेक्रेटरीट बनाना है। जब मेंढर से कोई आता है, सुरनकोट से कोई आता है, कोई मंडी से आता है तो उसको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाने में घंटों लगते हैं। तो उसके लिए अगर ये मिनी सेक्रेटरीट एक ही बना होगा तो एक ही दफ्तर के अंदर तमाम लोगों के काम होंगे, उसको कंप्लीट करना है। पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस में आप देखिए जो बिल्डिंग
वहाँ पे बनी, और मेरी वीसी साहब भी यहाँ आए थे, उनके साथ भी मेरी इंटरेक्शन हुई। पुंछ के अंदर जो है कोशिश करने जा रहे हैं हम शुरू, और इसी महीने के अंदर अंदर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मंडी डिग्री कॉलेज का जो है हम वो फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत ही पुरानी एक डिमांड थी। उसके लिए भी फाइनल जो है सारा जो आप देखेंगे वो भी एक बेहतरीन किस्म का वो बनेगा। एक मेरी मीडिया के लोगों से गुजारिश है कि हमारे डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की जंग के दौरान, उसके तहत आप भी इन डॉक्टर्स को, क्योंकि हमारे पास नंबर कम है, डॉक्टर्स हमारे अच्छा काम करते हैं जो करते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है उनको आप अप्रिशिएट करिए, ताकि वो उनका जो मनोबल है, जो उनका साहस है वो बढ़े और वो और अच्छा काम करें। क्योंकि शॉर्टेज है, जहाँ हमें 10 डॉक्टर होने चाहिए थे वहाँ 4 डॉक्टर हैं, और उन 4 डॉक्टर वो काम कर रहे हैं। बीच में कमी पेशी के सामने लाए, इसके अलावा भी बहुत से काम जो हमने रखे। और दूसरी में एक बात, एक गलत र्यूमर फैलाया जा रहा है लोगों की, कुछ लीडरों की तरफ से, कि जनाब ये जो प्लान बनाया जी इनने पंचायत के पैसे काट लिए। मैं वो बताना चाहूँगा, मैंने एक फैसला किया है, क्योंकि था तो वहाँ के लोग एक ही बात कहते थे कि हमें एक सपना है कि हमारी रोड यहाँ पे आए। मोरबन की रोड भी जो है सैंक्शन होके आ गई है, और उसके साथ साथ हमारी गली नाग के मेरे यहाँ कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, तो वो भी हमेशा कहते थे हमारी रोड नहीं आई। इक्वली जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5 ब्लॉकों को 5-5 रोडें मैंने दी हैं। तो मैंने पिछले मेरे 1-2 साथी मेरे पास आए, फेज 1 में है, जो फेज 1 में यहाँ पे आई, और जो फेज 2 है हमारा, वो इंशाल्लाह इसी महीने में इसको कंप्लीट करेंगे। उसमें भी एक बहुत बड़ा नंबर है, ये काफ़ी हमारे जो लोग मीडिया के देखेंगे, क्योंकि 25 रोडें एक बार सैंक्शन लेना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखोगे, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हाईएस्ट रोड 8-7 इतनी रोडें सैंक्शन हुई हैं, हमारी हाईएस्ट हुई है। क्योंकि मैं इसमें अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं, और मेरे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारी जो टीम है, हमारे वर्कर्स हैं, इनको भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने ये सर्वे जगह जगह जाके करवाया और मौके पे वहाँ पे किया, टाइमली ये सबमिट हुआ, जिसके लिए मैं फिर से कहता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब और PMGSY के कमिश्नर साहब से लेके नीचे तक जो ग्राउंड है वहाँ तक, और मैं जो कमिटमेंट मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और खास करके जम्मू कश्मीर की और हमारी लोगों के तय कमिटमेंट है वो है। और नेक्स्ट फेज में जो हमारा है, ये 25 रोडें मत आप समझिए खाली 25 है, इंशाल्लाह मेरा टारगेट नेक्स्ट 50 तक रोडों का है, जो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फेज 2 आएगा उसमें वो रोडें भी आएंगी। बहुत से मेरे साथियों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा जी ये हमने रोड तब बनाई है, इधर बनाई है, उसकी बनाई है। मैंने इसीलिए, क्योंकि 0.1 का जब मैं MLA था तब का और अब में मुझे एक है, अब मुझे सब पता है कि कहाँ काम करना है, किसने बनाया। मैंने इसलिए ये कॉपी जो है यहाँ से लाई, जिसपे क्लियर कट जो है डायरेक्शन, रोड कब प्लान अप्रूव हुआ, किसने सबमिट किया। ये जो कॉपी है, मेरी तमाम मीडिया के लोगों से गुजारिश है कि इस कॉपी को भी वो कैद करके दें, क्योंकि लोगों को ये पता चले। मैंने कहा यहाँ लोग, आप खुद सोचिए, 50 बिलो 60 बिलो काम ले लेते। ये यहाँ पे एक प्रैक्टिस है पुंछ के अंदर कि 60 बिलो काम ले लिया, 50 बिलो ले लिया, 30 बिलो ले लिया, 35 बिलो काम लेके वो घर बैठ जाते हैं, और जब लास्ट में 2 महीने रहते हैं, वो आते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं और पेमेंट निकाल लेते हैं। मैंने डिपार्टमेंट को ऑलरेडी कह दिया है, कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ कहीं कोई काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, मैं कॉन्ट्रैक्टर से कहता हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स हमारा एक बैकबोन है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो लोग अपना पैसा लगाते हैं, और पहले वो अपना पैसा लगाते हैं फिर उनको पेमेंट मिलती है कॉन्ट्रैक्टर। और अमूमन मैं आपको बताऊं, पुंछ के अंदर तमाम हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, आज उनकी माली हालत अच्छी नहीं है। ये मैं आपको अपने दिल की बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है। और वो माली हालत क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि हम रेट्स गलत डालते हैं। मैंने पहले भी बात की है, आज मीडिया के हवाले से तमाम अपने, मैं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं हर एक से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप अच्छा रेट डालिए। इतने काम मैं लेके आया हूँ, अब आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब मिल के बैठ के टेंडर डालिए, हेल्दी टेंडर डालिए, जो आप जिसमें काम कर सके। मैं नहीं कहूँगा बिलो आप डालिए, आप गवर्नमेंट का फ़ायदा करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आप डालिए, लेकिन आप उतना टेंडर डालिए, उस रेट से डालिए ताकि वो काम कंप्लीट हो। आपने ज़रूर से बड़ी अच्छी बात कही है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप मंडी फागला रोड पे जाइए, मंडी से शुरू करिए, जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है।
आप जब उस रोड पर चलेंगे तो आपको मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया के वाले, आप देखिए वो सड़क जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ तक उसकी कंडीशन क्या है, और उसके आगे जब आप सड़क पे आगे जाएंगे आपको लगेगा आप किसी, वो क्या कहते हैं, वो ट्रैक्टर रोड कहते हैं ना गांव में, आपको लगेगा उसके आगे ट्रैक्टर रोड। तो ये आपको भी एक मैं गुजारिश करूंगा, आप भी इसको हाईलाइट करिए। और एक वादा मुझे आज आपसे भी लेना है, तो मीडिया के लोग, क्योंकि मैं वहाँ हमेशा डिमांड आती थी, मंडी ब्लॉक में पहली प्रायोरिटी हमने उसको दी है, सुंदरी नाला को, फिर उसके बाद बराड़ी गांव जो हमेशा निगलेक्टेड रहा उसको हमने इसमें डाली है, उसको 12 करोड़ की रोड आई है। फिर उसके बाद जो डन्ना की रोड थी वो भी उसमें डाली है। फिर डुनुगाम बराछड़ी रोड जो यहाँ पे मेरे ब्लॉक सदर साहब सीनियर नाइक साहब हैं, ये हमेशा मेरे पास आके लड़ते थे, इनको मुबारकबाद है, इनकी वो रोड भी यहाँ पे सेंक्शन हो गई है। और खेत के ऊपर वाला गांव जो यू किनारी, हमेशा जब हम वहाँ जाते थे वो कहते थे हमें कोई सुनता नहीं है, यू किनारी खेत की रोड जो है वो भी सेंक्शन हो गई है। इसके साथ जो हमारी नंगाल कमाल टेरी वाली एक, डिंगला से सईदा की 2, और उसके बाद हमारी कोजरा की रोड, और फिर कस्बा की जो रोड वहाँ पे है उसको भी हमने किया कटहर तक। और कस्बा की जो रोड, चौथी जो रोड हमारी जो कस्बा में आई, जो सबसे बड़ी रोड है मैं समझता हूँ, बॉर्डर इलाका है और इस रोड का हमें तो फायदा है ही। और मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे डिफेंस को भी इन सड़कों का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हमारे जो आर्मी के जवान पैदल 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर चल के जाते थे, उनको यहाँ पे फायदा हुआ है। और फिर उसके बाद नंगाली ब्लॉक की 5 करने के बाद पुंछ के अंदर खास करके हमारी बैंच टू मुखाला रोड, ये जो इसी पंचायत में जो हमारे साथ है, उसका भी हमने रोड जो है वो वहाँ पे कर लिया है। बैंच के बाद हमारी जो है इसकी एक हमारी शाहपुर की रोड नंगाली की मैं भूल गया, वो भी इसमें हमने लाई हुई है। मैं जो खास करके जुलास में शेलिंग के दौरान लोगों को बहुत पैदल चलना पड़ा, जुलास की रोड भी सेंक्शन होगी। उसके बाद दरा दुनिया के ऊपर वो भी रोड जो है वो सेंक्शन हो गई। और दिगवार तेड़वा, और हमारे यहाँ पे जो चौधरी अकबर साहब नहीं अभी पहुँच सके, सफ़ीर साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनकी बड़ी डिमांड थी कि फेंस लाइन के आगे वाला रोड था, वो रोड भी जो है उनका सेंक्शन हो गया, उनको वहाँ पे रोड जो आ गया है। और इसके साथ जो हमारी रोड कसौलियाँ की रोड है, कसौलियाँ की रोड भी इसमें आ गई है। और पंजगराई गांव जो कुनैया का हमेशा एक निगलेक्टेड रहा, जिस पंचायत में हम बैठे हैं, वो वाला रोड भी जो हमने इसमें अप्रूव करके ले लिया है। इसके साथ हमारी जो है पुंछ में हमारी सलोत्री वाली जो रोड है वो भी इसमें डाली है। और फिर साथरा के अंदर भी हमारी जो रोड है इसमें जो हमारी आई है, जम्मू कश्मीर को नहीं, पूरे हिंदुस्तान में होती है, और ख़ास करके यूनियन टेरिटरी है, इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना बजट जो है पहले पार्लियामेंट में पास होता है। पार्लियामेंट में पास करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही सारा कुछ होता है, आपको मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले असेंबली अपना बजट यहाँ पे पास करती है, और वो बजट पार्लियामेंट में जाता है, उसके बाद पार्लियामेंट का जो बजट पास होता है, जो भी यहाँ से रिकमेंडेशन जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ऑनर करती है। और ये हर जो शहरी है हिंदुस्तान का, उनको वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपनी जगह सपोर्ट कर रही है। बात उनको 2017-18 में उठानी चाहिए थी, 2017-18 में उन्होंने ये बात नहीं उठाई, किसी भी डीडीसी मेंबर ने इसको नहीं जो है प्रोजेक्ट किया। जब हमारी गवर्नमेंट बनी, पहली मीटिंग जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने डाक बंगले के अंदर ली, उसके अंदर मैंने ये बात उठाई कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी बंकर बने, मैं आज मीडिया में आपके हवाले से फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, मैंने असेंबली के अंदर भी ये बात उठाई, यहाँ भी उठाई, कि जितने भी ये बंकर्स बने हैं ये सारे सब स्टैंडर्ड हैं, और आउट ऑफ ऑल जो बने हैं ग्राउंड पे हैं, मुझे नहीं लगता कि 5% भी ऐसे बंकर हैं जो प्रैक्टिकली जो है वो ग्राउंड पे हैं। और 55% से लेके 75% तक जो मटेरियल है उसमें चोरी हुई है। मैंने बार बार आवाज़ उठाई है, मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इन राइटिंग, अगर मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपको वो कॉपी दे दूंगा, कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जो नवंबर में हमारी मीटिंग हुई है, नवंबर की मीटिंग में उनके दफ्तर से डायरेक्शन पुंछ में आ गई है कि डिटेल सबमिट कीजिए कि क्या वजह है, कहाँ पे, जल्दी ही उस पर करेंगे। और मैंने पहले भी गुजारिश की, जो बंकर्स पहले बने हैं इनके ऊपर जो है बाज़ाब्ता मैं कहता हूँ FIR लगना चाहिए, और FIR से बढ़िया मैं कहता हूँ CBI की
इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये बंकर गए कहाँ पे। ये बंकर 2017, 18, 19 3 सालों में हुए, और इसके लिए पहले भी आवाज़ उठाई है। आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मैं आपको कॉपी दूंगा, आप कंसर्न महकमे के अफसरों को पूछिए कि क्या बात है, बंकर कहाँ पे है। जीरो लाइन पे आए और बॉर्डर के उस वक्त जब शेलिंग चल रही थी, वो एक बंकर में जब वो गए, मैं खुद उनके साथ गया बंकर में लेके, और जब उन्होंने बंकर के अंदर से हालत देखी, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये बंकर कहीं इंसानों को ही ना अंदर लेके डूब के तबाही करे। तो बंकर्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम देख रहे हैं। लगभग 8 साढ़े 8 महीने जो हमारी सरकार को कंप्लीट होने में आए हैं, और इस 8 साढ़े 8 महीने में क्योंकि एक कमिटमेंट हमारी थी कि पुंछ के लिए हम एक तब्दीली लाएंगे। तकरीबन 6 साल के बाद, और पुंछ के अंदर जो दोबारा जो एमएलए में बना, 10 साल के बाद एमएलए बना, और 10 साल का जो पिछला पीरियड रहा वो पुंछ के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर रहा। खास करके डेवलपमेंट के ताल्लुक से जो है पुंछ बहुत पिछड़ा हुआ रहा। 8 महीने के अंदर अंदर जो हमने अपनी, क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट थी अपने लोगों के साथ कि जो भी हम काम करेंगे उसको हम पब्लिक में हाईलाइट करेंगे। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, और जो ये हुकूमत जम्मू कश्मीर में चल रही है कायदे सानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, ये हुकूमत जो है काम कर रही है। मैं सबसे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मुझे किसी भी जगह पे कहीं भी कोई ना नहीं की, और जो हमने बातें उनके सामने रखी, जो प्रोजेक्ट्स हमने रखे उनके लिए मंजूरी की गई। और आज पुंछ के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज जो हमारी खास करके हवेली पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी है वो डेवलपमेंट के सेक्टर में नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जम्मू प्रोविंस के अंदर जो आई है, उसके लिए मैं पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और पिछले 2